आगरा में 13 जुलाई 2025 को MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नवाचार, सतत विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात विस्तार, वित्तीय समावेशन, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी, IAS यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह IAS तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी IAS विशेष रूप से भाग लेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कॉन्क्लेव के उद्देश्य MSME कॉन्क्लेव सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु बनेगा। कॉन्क्लेव में MSME सेक्टर से जुड़ी योजनाओं के प्रति उद्यमियों को जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फूड एंड टावर, फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन राजीव बासन, FMEC महासचिव राजेश गर्ग, प्रबंधन निदेशक प्रकाश डीजल, उपिंदर सिंह लवली, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज, डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष आगरा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, दीपक मनचंदा, महासचिव इफ्कोमा, अजय शर्मा, महासचिव कॉर्पोरेट काउंसलिंग फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस, ब्रजेश शर्मा आयोजन समिति के संयोजक रहे। डॉक्टर तरुण शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। आयोजन समिति द्वारा कॉन्क्लेव के औपचारिक आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। सेमी का जो कॉन्क्लेव 13 जुलाई को आगरा में हो रहा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे मालूम है कि ये कॉन्क्लेव खास करके नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अलग होगा और जैसा कि मुझे बताया गया है कि 22,000 करोड़ रुपया MSME को अलॉट हुआ है, जो कि लोन वगैरह दिए जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि MSME अब एक वन विंडो से काम करेगी, जिससे कि जो भी सूक्ष्म और मध्यम वर्गीय इंडस्ट्रीज हैं उनको एक ही जगह से सारी NOC मिल जाएंगी। और MSME एजुकेशन सेक्टर में भी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो आगे वो कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। जितने कंपोनेंट्स वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोमेस्टिक बिजनेस को भी करते हैं, उनको ज्यादा इनवाइट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच पाए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार योजनाएं तो देती है, पर जो सरकारी अमला, जो सरकारी विभाग है, शायद उसको डाउन दी लाइन पहुंचाने में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के आयोजन मुझे लगता है कि शायद जनता में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लेंगे, क्योंकि आगरा की 1/3 जनता जूते का जो बिजनेस है उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। और खास करके जो हमारा दलित समाज है उसकी तो ब्रेड एंड बटर ही फुटवेयर है। अगर सरकार और अधिकारी इसको अगर सीरियसली लेंगे तो निश्चित तौर पे जो आगरा की जो जूता आन बान शान है वो विश्व में सिंथेटिक के अंदर भी अपनी पहचान बना पाएगा। अभी तो लेदर का जूता जाता है, सिंथेटिक के अंदर बहुत 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 जगह है, अभी बहुत वैक्यूम है। अगर इसको ध्यान से सरकार देती है, सुविधाएं देती है, सब्सिडी देती है, तो निश्चित तौर पे हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं। क्लब में जितने भी MSMEs हैं उन सबको क्या क्या सुविधाएं सरकार उनके द्वार पे आके दे रही है, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो नए हैं, जो अभी व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से बुलाया जा रहा है कि वो उत्साहित हों, क्योंकि आगरा में अगर आप रहते हैं तो फुटवियर उद्योग लगाना बहुत आसान है। कारीगर की उपलब्धि है, कच्चे माल की उपलब्धि है, बाजार की उपलब्धि है, तीनों चीजें एक साथ हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फेयर में आके आप देखिए कि कैसे संगठित तौर पे हम सब आगे बढ़ सकते हैं और उसमें क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा और बाजार के द्वारा में दी जा रही है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जरूर आए। के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसमें हम लोग जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हम क्या करना चाहिए, आगे उनको गति देने के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जो नई नई स्कीमें हैं जो इन चीज़ों को प्रोत्साहित करेंगी, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे और एक्सपोजर देंगे इन चीज़ों के ऊपर। मैं समझता हूँ कि 13 तारीख को काफी अच्छी बैठक होने वाली है। असल 13 तारीख 2025 को जो आगामी रविवार को एक MSME कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है, इसको मुख्य रूप से CCLA और FMEC के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। दरअसल इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य ये भी रहेगा कि हमारे जो एस्पायरिंग और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं
उन्हें एक नई विभागों के बारे में उनको जानकारी मिलना, ताकि अपने इंडस्ट्री को सेटअप कैसे कर सकते हैं वो, साथ ही साथ में डोमेस्टिक एग्जीबिशंस के पार्टिसिपेशंस पे, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस के अंदर, और जो एक्सपोर्ट डिवीजन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं उनका भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो नीति है, जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें उनकी भागीदारिता कितनी बढ़ सकती है उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक स्प्रेड करें ताकि लोग वहाँ पार्टिसिपेट। उद्योग में बढ़ती हुई संभावनाओं को फोकस किया गया है। हालांकि इसमें सभी उद्योगों के समर्थन की बात होगी। इसमें आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर के साथ साथ डेवलपमेंट काउंसिल फॉर लेदर, फुटवेयर एंड लेदर, और आगरा की जितने भी जूता की एसोसिएशन हैं और या फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, इवन एजुकेशन से भी जुड़ते हैं। उसके साथ में सरकार की जो संस्थाएं हैं, एमएसएमई विभाग हो या सिडबी हो या फाइनेंशियल सोल्यूशन के लिए अपना स्टेट बैंक है, ये सारी संस्थाएं भी वहाँ रहेंगी, उनके स्टॉल्स रहेंगे। और हमारी भूमि संबंधी समस्याओं के हल करने के लिए यूपी सीडा के सीईओ भी आ रहे हैं और हीडा की सीईओ भी इसमें आ रहे हैं, जो हमारी भूमि संबंधी जितनी परेशानियां हैं उनका भी हल करेंगे। और आगरा में संभावनाएं और आगरा के आसपास जेवर में भी संभावनाएं उद्योगों के बढ़ने की काफी देखी जा रही है। आगरा में एक आगरा अर्बन सिटी यमुना एक्सप्रेस वे पर बनने जा रहा है, जिसमें 5000 एकड़ भूमि सिर्फ उद्योगों के लिए रखी गई है, 2500 एकड़ पर्यटन के लिए रखी गई है। ये एक नया सिटी डेवलप हो रहा है और इतनी सारी संभावनाएं हमारी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जाएगा जो वेंचर कैपिटल के रूप में भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जो सीधे बिजनेस करने के